चलिए, नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज देखिए, अब तक जो आपने पढ़ी 10th क्लास में वो सब इक्वेशन थी। इक्वेशन पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, है ना, वन वेरिएबल में पढ़ी, टू वेरिएबल में पढ़ी। अब इक्वेशन का मतलब क्या था कि वास्तव में अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास में इक्वल हैं, अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल हैं तो वो इक्वेशन बनाते थे। अगर मैं कहता हूँ कि 3x + 2 और इज इक्वल टू 2x + 3, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दोनों इक्वल के साइन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, यानी इक्वलिटीज थी। अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं तो जब हम उनको रिलेट करते थे तो हमारे पास इक्वेशन बनती थी, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि यस, मेरे पास एक नंबर और 5 का सम 10 है, इसका मतलब ये नंबर x और उसका 5 के साथ सम 10 के इक्वल है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि हम सारे रिलेशन को इक्वल के साइन से रिलेट कर पाए? क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि आपका 100 मार्क्स का मैथ्स का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स का मैथ्स एग्जाम, पासिंग मार्क्स क्या होंगे? पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स बोलिए, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 33। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन बनाना चाहता हूं पासिंग मार्क्स का 33 के साथ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास एक बच्चा सिर्फ तभी पास होगा अगर उसके नंबर x हैं? लेट मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट इज x, मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट इज x। ठीक है, तब x इज इक्वल टू 33, वो तो ही पास होगा क्या? अगर x इज इक्वल टू 34 है तो क्या पास नहीं होगा? बोलिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने 33 से ज्यादा नंबर लाए होंगे वो पास होगा। यानी मैं यहाँ x इज इक्वल टू सिर्फ 33 नहीं लिख सकता, मैं ये कहूंगा कि यस, इफ x इज ग्रेटर इक्वल 33, अगर x या तो 33 है या उससे बड़ा है, देन स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज फेल। क्लियर है एकदम? यानी यहाँ सिर्फ इज इक्वल टू से पता नहीं चलता, यहाँ हमें एक नया साइन और जोड़ना पड़ा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूं सेकंड एग्जांपल में मेरे पास एक और एग्जांपल है। मैंने कहा कि मैं 100 रुपीज का नोट लेके गया दुकान पे और मुझे चीनी खरीदनी है, तो पूरे 100 रुपीज की नहीं है, मुझे केजी में लानी है। 1 केजी के पैकेट बने हुए हैं, इसके अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं है। 1 केजी के पैकेट ओनली अवेलेबल है शॉप पर, शुगर मुझे परचेज करनी है। 100 का नोट है मेरे पास, लेकिन शुगर की जो कॉस्ट है वो 32 रुपीज पर केजी है, 32 रुपीज पर केजी है। तो क्या मैं पूरे ₹100 की शुगर परचेज कर पाऊंगा? बोलिए। अगर मैं कहता हूं कि मैंने x पैकेट खरीदे और 32x इज इक्वल टू 100 लिखना क्या सही है? नहीं, क्योंकि 100 रुपीज में 32 कॉस्ट वाले x पैकेट आएंगे ही नहीं, पैकेट तो हमारे पास सील रखे हुए हैं, यानी एक इंटीजर क्वांटिटी है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कंडीशन पहले दे दी है कि वी हैव ओनली 1 केजी पैकेट्स। हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो 32x है ये लेस इक्वल 100 होगा, है नहीं। यानी जितने भी पैकेट मैंने खरीदे हैं उनकी कॉस्ट या तो 100 या 100 से कम रहेगी, ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां हम इक्विलिटी से सिर्फ काम नहीं चला सकते हैं, हमें कुछ अदर साइन, जिनको हम लेस देन, ग्रेटर देन, जिनको हम हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है इक्वल साइन से काम चले, इसके अलावा वी हैव टू यूज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ये साइन यूज करने पड़ते हैं। ये साइन इनइक्वलिटी के साइन कहलाते हैं। इनइक्वलिटी, जैसे इक्वल था, ये तो हमारे पास इक्वल का है, ये इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, और ये 4 साइन किसके हैं? इनइक्वलिटी के। और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें इनइक्वलिटी के साइन यूज करने पड़े वो इनइक्वेशन कहलाती है। जो भी साइन से बनी है वो क्या है? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब है एन इक्वेशन हैविंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी ऐसी कोई भी सिचुएशन
जहां हमें इनइक्वलिटी का साइन यूज करना पड़ा, तो जो बनती है वो इक्वेशन ना होके इनइक्वेशन होती है। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप की इनइक्वेशंस यहाँ लिखता हूँ। देखिए कुछ डिफरेंट टाइप की इनइक्वेशंस, जैसे मान लीजिए मैंने पहले लिखी ax प्लस बी इज लेस देन जीरो, फिर मैंने दूसरी लिखी ax प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, फिर तीसरी लिखी ax प्लस बी इज लेस इक्वल जीरो, फिर चौथी लिखी ax प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल जीरो, फिर पांचवी लिखी ax प्लस बी इज लेस देन सी, फिर लिखी ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, फिर लिखी ax प्लस बी इज लेस इक्वल सी, फिर लिखी ax प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल सी, और फिर लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस इक्वल जीरो और ग्रेटर इक्वल जीरो, एज सो ऑन। ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको ध्यान से देखें तो कुछ में तो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन है और कुछ में नहीं है। दूसरी चीज, कुछ में तो हमारे पास x की पावर 1 ही है, यहां तक पूरे में x की पावर 1 है, इन नीचे वाली दो को छोड़ते हुए, है ना। ठीक है। तो देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, यानी जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर इनइक्वेशन कहलाती है। लीनियर इनइक्वेशन यानी जिसमें भी पावर ऑफ x 1 है, पावर ऑफ x क्या है 1, वो लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन भी हमारे पास दो टाइप की हैं, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये हमारे पास ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो 1 2 और 5 6 इनमें इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। तो अगर इक्वल का साइन अवेलेबल नहीं है, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, तो ऐसी इनइक्वेशन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहलाती हैं। ठीक है। तो जो 1 2 एंड 5 6 हैं, ये हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज जहां भी हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है मतलब स्ट्रिक्ट, लेकिन जहां इक्वल का है 3 4 और 7 8, 3 4 और 7 8, जहां लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी है, वो सिलेक्ट इनइक्वलिटीज कहलाती हैं। सिलेक्ट इनइक्वलिटीज। ठीक है। कुछ सिचुएशन में इज इक्वल टू साइन आ सकता है, कुछ सिचुएशन में नहीं। जैसे हमने भी पासिंग मार्क्स की बात की थी, वहां इक्वल का साइन आ सकता है, यस, जिसके भी मार्क्स 33 हैं या उससे ज्यादा हैं वो पास है। ₹100 में भी क्या था हमारे पास कि यस, जिसके या तो उसकी कॉस्ट इक्वल टू 100 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, या तो इक्वल टू 100 हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो ऐसी इक्वलिटीज सिलेक्ट इनइक्वलिटीज कहलाती हैं। लेकिन जहां इक्वल नहीं हो सकता, वो इनइक्वलिटीज स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ये जो नीचे वाली दो हैं, ये जिनमें x की पावर 2 आया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज कहलाती हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास डिग्री है वो 2 है, जबकि यहाँ इन सारों में 1 से लेके और 8 तक डिग्री क्या है 1, तो वो लीनियर इनइक्वलिटीज है। तो इस चैप्टर में जो भी हम बात करेंगे दैट विल अबाउट टू ओनली लीनियर इनइक्वलिटीज, जो भी बात होंगी वो लीनियर इनइक्वलिटीज के रेस्पेक्ट में होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने इनइक्वलिटी बना तो ली, अब हम उसको सॉल्व कैसे करें। जैसे हमने भी 2 इनइक्वलिटी बनाई थी, अब हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज या इनइक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, क्योंकि हमने बात की है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे ओनली एंड ओनली लीनियर की। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है। जैसे हमने भी बात की कि हमने एक पेपर लिया अभी x का 100 मार्क्स का, हमने एक क्वेश्चन पेपर, हमने पहला एग्जांपल जो लिया था कि हमने एक क्वेश्चन पेपर लिया 100 मार्क्स का और जो पासिंग मार्क्स थे वो 33 थे। यानी यहाँ हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं कि अगर किसी बच्चे को पास होना है, अगर किसी बच्चे को पास होना है तो पहली बात तो ये x जो है ये ग्रेटर इक्वल 33, यानी ये 33 से बड़ा होना चाहिए, वो तभी पास होगा। लेकिन 33 से कहां तक, क्या इन्फिनिटी तक, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है 100 मार्क्स का, मतलब उसके मार्क्स 33 से तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, मैक्सिमम तो 100 ही रहेंगे। यानी इस x की एक कंडीशन तो ये
और दूसरी कंडीशन क्या मिली कि x इज लेस इक्वल टू 100, 33 से बड़ा होगा लेकिन 100 से छोटा होगा, यानी जो x की वैल्यू है वो 33 और 100 के बीच में होगी। ये पूरा सॉल्यूशन सेट है, यानी वो पास होगा कब, जब x 33 के इक्वल या बड़ा होगा और 100 के इक्वल या छोटा होगा। 100 से ऊपर हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है। तो यहाँ वैल्यू जो हो सकती है हमारे पास वो 33, 34, 35 एज सो ऑन अप टू 100, 100 भी इंक्लूड और 33 भी इंक्लूड, 100 भी इंक्लूड और 33 भी इंक्लूड। अच्छा सेट, ये सेट है, सेट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना है क्योंकि सारे एलिमेंट हम लिख चुके हैं, इंटरवल नहीं बनाया है, सेट बनाया है। इसका मतलब जो हमारे पास इनइक्वेशन होती हैं उनका पूरा एक सॉल्यूशन सेट होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता, एक वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि पूरा एक सॉल्यूशन सेट है। उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम अगर इसके अंदर लिख दें तो ये सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट, यानी वैल्यूज ऑफ x, values of x satisfying the equation, satisfying the inequation, satisfying the inequation is the solution, is the solution। solution क्या है, पूरी वैल्यूज है उस x की जो कि डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, जो पूरी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें उसमें सॉल्यूशन सेट बाउंडेड है, यानी सॉल्यूशन सेट रियल नंबर का सबसेट नहीं है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। अगर मैं उसको सॉल्व करता हूं, देखिए उन्हीं एग्जांपल को सॉल्व कर रहा हूं। अगर मेरे पास सेकंड एग्जांपल हमने लिया था, सेकंड एग्जांपल कि जो हमारे पास 32 रुपीज पर केजी है, हमने एक्स पैकेट उठाए और जो हमारे पास टोटल मिला के 100 रुपीज है, लेकिन ये एक्स सिर्फ एन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। रीजन मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही एक्सप्लेन किया गया है कि x is the number of packets and number of packets are packed with the 1 kg of amount। हाफ नहीं हो सकता है, 1/4 नहीं हो सकता है, डेसिमल नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर होगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, 32 into 1 लेस देन 100, बिल्कुल ट्रू बात है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, मैंने 2 पैकेट उठाए तो यस 64 आया, ये भी ट्रू है। अगर मैंने 3 पैकेट उठाए, यस 96 आया, अभी भी ट्रू है। लेकिन क्या मैं 4 पैकेट परचेज कर सकता हूं, बोलिए क्या मैं 100 रुपीज में 4 पैकेट परचेज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे पास 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3, 4 पॉसिबल नहीं है। चीनी मुझे लेके ही आनी है, 0 भी पॉसिबल नहीं है, x नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हुआ वो क्या हुआ, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, 1.5 नहीं होगा, 1.6 नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर पे ये बाउंडेड हो गया है। नेचुरल नंबर पे ये बाउंडेड हो गया कि हमारे पास 3 ही वैल्यूज हैं ओनली, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमें पहले ये भी चेक करना होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट किसका सबसेट है। अब यहाँ तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया, हमारे पास अमाउंट स्मॉल थी, पहले मैंने 1 पैकेट की कॉस्ट देख ली, फिर 2 पैकेट की कॉस्ट देख ली और फिर 3 पैकेट की। लेकिन अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं 10,000 रुपए लेके गया, अब तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पैकेट की कॉस्ट फाइंड आउट करना कि कितने पैकेट में परचेज करूंगा। तो इसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड मेथड की जरूरत है जिससे कि मैं उन इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड मेथड क्या है, देखिए जिस तरीके से इक्वेशन में था बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, सिर्फ एक चेंज को छोड़ते हुए। कौन सा चेंज, अभी बात करेंगे। पहले नो चेंज की बात करते हैं। हम इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वल नंबर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड। लीनियर इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम इक्वल नंबर को बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सेकंड थिंग, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, we can multiply or divide by any positive, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने हाईलाइट किया है, any positive number in equation remains unchanged, in equation remains unchanged। पॉजिटिव को स्पेशली हाईलाइट किया गया है, ध्यान से देखिए,
अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? देखिए, मैंने कहा 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया, तो 3 + 2 इज ग्रेटर देन 2 + 2, 5 इज ग्रेटर देन 4। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं, पहले भी बड़ी थी, अब भी बड़ी है। मैंने दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया, ये तो पहला एग्जांपल। दूसरा 3 - 1 और 2 - 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। अभी भी इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? अभी भी ग्रेटर देन था, यहाँ भी ग्रेटर देन, मैंने इक्वल नंबर ऐड की, इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट की, तो भी ग्रेटर देन। अब हम यहाँ बात करते हैं थर्ड केस, इक्वल पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई। पॉजिटिव नंबर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मेरे पास 3 इज ग्रेटर देन 2 था, मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ कितना मिला? 9 6। अभी भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू था, यहाँ भी ट्रू था, मतलब अभी भी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने डिवाइड कर दिया इक्वल नंबर से। फोर्थ केस, 3 इज ग्रेटर देन 2 था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 3/2 इज ग्रेटर देन 2/2। ये कितना हुआ? 1.5 और 1 अभी भी ट्रू है। इसका मतलब पहली चारों कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी हैं। क्या? कि हम इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है तो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पर तो कोई फर्क नहीं है। देखो, हमने वहां पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया है, इक्वल नंबर लिखा है, लेकिन यहां हमने पॉजिटिव को हाईलाइट किया है, ठीक है। क्यों? देखिए क्या होगा। मैंने अभी कहा, एग्जाम्पल मैंने लिया था 3 इज ग्रेटर देन 2। मैं कहता हूं पॉजिटिव से नहीं, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मिला -3, यहां मिला -2। तो क्या अब भी ये बड़ा है -3 -2 से? ऐसे ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई की, इनइक्वलिटी चेंज्ड। जो हमारे पास लेस देन थी, ग्रेटर देन थी, दैट इज चेंज्ड इनटू लेस देन। ऐसे ही डिवाइड, मेरे पास 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं -1 से और इसको भी डिवाइड करता हूं -1 से, सेम थिंग, -3 मिला, -2 मिला। क्या ये ट्रू है? ट्रू नहीं है। क्या होगा? फॉल्स। उल्टा ट्रू है, ये लेस देन बन गई -2 से। इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ता है या डिवाइड करने पर? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इनइक्वलिटी चेंजेस, लेस देन चेंजेस टू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन चेंजेस टू लेस देन। तो थर्ड रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बस यही ध्यान रखना है। थर्ड रूल, if we multiply or divide by any negative number, इसको भी हाईलाइट करते हैं, by any negative number, inequality changes, इनइक्वलिटी रिवर्स्ड, ठीक है। यानी लेस देन चेंजेस टू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन चेंजेस टू लेस देन। हालांकि हम इसमें ट्रांसपोजिशन भी वैसे ही यूज कर लेते हैं जैसा हम इक्वेशन में करते थे। बार बार ये ना लिख के 2 एडेड बोथ साइड, 3 सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, हम डायरेक्टली ट्रांसपोज कर लेते हैं, है ना। तो उस तरीके से ही सॉल्व करना है, सिर्फ एक चेंज को ध्यान में रखते हुए। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x - 3 इज ग्रेटर देन 5। अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इम्प्लाइज x इज अ रियल नंबर, तब x एक रियल नंबर है। अगर कंडीशन गिवन है तब हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। मान लीजिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तब 2x एडिंग 3 बोथ साइड ग्रेटर देन 8, x उधर पहुंचा, x इज ग्रेटर देन 4, दिस इज द सॉल्यूशन। कि x क्या है? 4 से बड़ा है, क्योंकि रियल नंबर का सेट है तो 4 से बड़ी सारी नंबर, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रियल हो, वो सारी सॉल्यूशन सेट में होंगी। तो इसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। इसलिए सिर्फ रियल सॉल्यूशन ही रिप्रेजेंट होंगे। अगर कंडीशन गिवन है तो वो नंबर लाइन पर नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पर अगर हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होती हैं, तो इंटीजर्स को या नेचुरल नंबर को हम यहाँ रिप्रेजेंट
नहीं करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन ये, बीच में 0, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। x हमारे पास 4 से बड़ा है लेकिन 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 4 के इक्वल नहीं है तो मतलब ये 4 इंक्लूड नहीं होगा, और जो नंबर इंक्लूड नहीं होती वहां हम क्या करते हैं, खाली रखते हैं गोले को। मैंने ग्राफ में भी सिखाया था ना कि जो नंबर इंक्लूड नहीं है तो सर्कल क्या रहेगा, ओपन, और अगर वो इंक्लूड है तो क्या रहेगा, डार्क। 4 से बड़ी यानी इस डायरेक्शन में गया सॉल्यूशन, ये खाली रहेगा कहां तक, इंफिनिटी तक। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है ना, स्कोर बाहर कर दीजिए। इस तरीके से नंबर लाइन पर सॉल्यूशन है, 4 से लेके 4 इंक्लूड नहीं है कहां तक, इंफिनिटी तक। इस तरीके से हम सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह इक्वल भी होता यहाँ तो क्या होता, ये सर्कल क्या हो जाता, डार्क। बस इतना वेरिएशन आता। ठीक है, बस इतना वेरिएशन आता। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वलिटी स्ट्रिक्ट है या सिलेक्ट है। अगर वो स्ट्रिक्ट है तो सॉल्यूशन में पहली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, अगर वो सिलेक्ट है तो सॉल्यूशन में वैल्यू भी इंक्लूड होती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू भी इंक्लूड होती है। अब अगर मैं यही -2 कर दूं, अगर मैंने यही क्या कर दिया, -2, अच्छा यही कर दिया, ये लीजिए -2 x -3 ग्रेटर देन 8, तो -2x इज ग्रेटर इक्वल 8। अब क्या है, हमें -2 से डिवाइड करना है बोथ साइड, और जब -2 से डिवाइड होगा तो एज पर रूल इनइक्वलिटी विल चेंज। तो x इज दिस ग्रेटर इक्वल विल चेंज टू लेस इक्वल 8/-2, यानी x इज लेस इक्वल -4। ये ध्यान रखना चाहिए कि -2 जब ट्रांसपोज होगा तो इनइक्वलिटी चेंज, क्योंकि -2 के ट्रांसपोजिशन का मतलब है वी आर डिवाइडिंग बाई -2 बोथ साइड। हम दोनों साइड -2 से डिवाइड कर रहे हैं, और एज पर रूल इफ वी आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाई एनी नेगेटिव नंबर देन इनइक्वलिटी रिवर्स्ड। इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे इसको सॉल्यूशन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -4 इंक्लूड है, सर्कल डार्क और इस डायरेक्शन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास नंबर लाइन पर। तो इस तरीके से हम लीनियर, सिंपल लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज देखिए, सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, बस आपको एक ही रूल ध्यान में रखना है, बाकी सारे रूल इक्वेशन के चलेंगे एक रूल को छोड़ते हुए। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, सॉल्व 24x is less than 100 when x is a natural number। सीधा लिख देता हूं x belongs to n, है ना, शॉर्टकट में लिख दिया है x belongs to n। वही किया हमने, क्या किया, दोनों साइड 24 से डिवाइड किया। वे गिवन है 24x is less than 100, तो x is less than 24, यानी x is less than 24 तो 96, 4/24। ठीक है, x 4 से छोटा है, 4 होल बाई 4/24 से छोटा है, लेकिन नेचुरल नंबर है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो इंक्लूड रहेगा, तो 4 भी तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास x इज इक्वल टू सेट होगा किसका, 1 2 3 4 का, x की ये 4 वैल्यूज होंगी। कोई कंफ्यूजन, देखिए x बिलोंग्स टू i है, ये सब कुछ एज इट इज चलेगा एज यूजुअल। हम यहां पहुंच गए, यहां x इज लेस देन 4 होल 4/24, x 4 से छोटा है ना, लेकिन इंटीजर है। नंबर लाइन बनाना जरा, ये 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ -इन्फिनिटी है, वो कह रहा है 4 से छोटा है या 4, ठीक है, या इक्वल है 4 के, तो क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन सेट है,
ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन सेट इंटीजर है, इसलिए बीच वाले नंबर तो आएंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सारे इंटीजर कहां से शुरू होके, माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच के सारे इंटीजर ओनली, सारे, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि वहां तो रियल नंबर है, मैंने बना के दिखा दिया था। इसका मतलब x इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, उसके बाद क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 तक जाएगा, 4 के बाद नहीं जाएगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 7? What is given? 3x minus 1 is less equal 2x minus 3। सिंपल, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नथिंग मोर, सब भूल जाइए बाकी लेस देन वेस देन को, सिर्फ पहले इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिए। 3x minus 3 is less than 2x minus 6, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दोनों x वन साइड, 3x minus 2x minus 6 plus 3 x is less than -3, बात खत्म हो गई। तो एक रियल नंबर का सेट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल लिखा हुआ है फॉर रियल x। बोलिए कोई कंफ्यूजन? सिर्फ एक ही रूल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 1/2 3x/5 + 4 is greater equal 1/3 और x minus 6। वही सिंपल सॉल्यूशन 1/2 की मल्टीप्लाई या 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 की मल्टीप्लाई, जैसे भी आप करना चाहें, दोनों सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकती है क्योंकि 2 सबके बाहर है, 3 इधर सबके बाहर है, हम सीधी क्रॉस कर देते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 × 3x/5 + 4 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ ग्रेटर इक्वल 2 और x minus 6। समझ गए क्या किया हमने? 3 को उठा के यहाँ ले आए और 2 को उठा के यहाँ ले गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9x/5 + 12 is greater equal 2x minus 12, 9x/5 minus 2x is greater equal -12 minus 12, 9x minus 10x/5 is greater equal -24, minus x/5 is greater equal -24, multiplying by 5 minus x is greater equal -24 into 5, minus x is greater equal -120, और जब माइनस रिमूव होगा तो क्या होगा? इनइक्वलिटी चेंज, x is less equal 120, this is the solution। बोलिए कोई कंफ्यूजन? Question number 20, x/2 is greater equal 5x minus 2/3 minus 7x minus 3/5। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। x/2 ग्रेटर इक्वल, यहाँ से 15 हो गया एलसीएम, 25x minus 10 minus 21x और प्लस 9। भाई माइनस यहाँ जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो x/2 इज ग्रेटर इक्वल 25 में से 21 4x और -10 + 1 यानी माइनस का 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15x इज ग्रेटर इक्वल 8x minus 2। सब इधर, तो 15x minus 8x इज ग्रेटर इक्वल -2, 7x इज ग्रेटर इक्वल -2 और x इज ग्रेटर इक्वल -2/7। दिस इज द सॉल्यूशन। x क्या है? -2/7 से बड़ा है, ठीक है। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो एक नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, माइनस का 2/7 है। माइनस का 2/7 कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता होगा 0 और -1 के बीच में, यहाँ लिख दीजिए अपने आप की -2/7। ये जो नंबर है, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है,
ये -2/7 है। इससे बड़ा है मतलब इधर जाएगा, और ये सॉल्यूशन भी इंक्लूड है ये, तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तीसरे टेस्ट में कितने लाएगी? एवरेज 60 हो। हमने मान लिया कि तीसरे टेस्ट में x लाए। क्वेश्चन नंबर 21, लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x। तो एवरेज तीनों का एवरेज क्या हुआ? 70 प्लस 75 प्लस x और अपॉन 3, तीनों का सम अपॉन 3, और कम से कम कितना हो? 60, यानी 60 से बड़ा हो, ये ध्यान रखना है। एट लिस्ट 60 मतलब या तो 60 के इक्वल हो या 60 से बड़ा। बस सॉल्व कर दीजिए। 5 7 7 145 प्लस x 63 को उधर ले गए 180, तो x इज ग्रेटर इक्वल 180 माइनस 145, x इज ग्रेटर इक्वल 35। इसका मतलब कम से कम वैल्यू पूछिए क्या? हाँ, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम कितने हुए? 35। मिनिमम कितने हुए? 35। उसको 35 या 35 से बड़े हो ज्यादा चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स कितने हुए? 35। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स है ना, और इज इक्वल टू क्या होंगे? x एंड x प्लस 2। भाई कॉन्सिक्यूटिव में तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2। गिवन है कि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, यानी x इज लेस देन 10 और x प्लस 2 इज लेस देन 10, इम्प्लाइड x इज लेस देन 8। देखिए x इज लेस देन 10 पहला, x प्लस 2 इज लेस देन 10, यानी x 8 से भी छोटा होना चाहिए, है ना। आल्सो सम, दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। सम कितना हो गया? x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 4.5। दोनों इंटीजर हैं, 4.5 से बड़ा इंटीजर, तो वैल्यूज ऑफ x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 4.5 से बड़ा है, इंटीजर है, और 8 से छोटा है, तो क्या क्या वैल्यूज हुई? 5 6 और 7। तीन ही वैल्यू ले सकता है, 3 के अलावा तो नहीं ले सकता। क्यों? 8 से छोटा है। इन 3 वैल्यूज के लिए x प्लस 2 कितना हुआ? इसके लिए 7, इसके लिए 8 और इसके लिए 9। इसका मतलब जो नंबर्स हुई वो कौन कौन सी हुई? या तो 5 7, या 6 8, और या 7 9। समझ गए? देखिए सारी सेटिस्फाई करती हैं, हर नंबर 10 से कम है और हर नंबर का सम 11 से बड़ा है। बट बोथ द इंटीजर्स आर कैसे हैं? और पॉजिटिव, तो 5 के बाद सीधा 6 नहीं आएगा, क्या आएगा? 7, और यहाँ 7 के लिए 9, तो दो ही पेयर होंगी, 5 7 और 7 9। ठीक है। Let shortest side is equal to x. Let shortest side is equal to x. Longest side is 3 times the shortest. तो longest कितनी हो गई? 3x। और थर्ड साइड गिवन है क्या? थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, यानी 3x माइनस 2 पेरीमीटर। एटलीस्ट 61 है, इसका मतलब 61 से इक्वल होगा या बड़ा होगा। पेरीमीटर उतना क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल 61। ठीक है। फिर क्या हुआ? 3x और x 4 और 3, 7x इज ग्रेटर इक्वल 61 प्लस 2, 7x इज ग्रेटर इक्वल 63 और x इज ग्रेटर इक्वल 9। क्या पूछा है?
व्हाट इज द मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ क्या हो गई 9, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9, मिनिमम पूछी है, ठीक है। नंबर 26, टू कंडीशंस आर गिवन। पहली कंडीशन तो ये है कि लेफ्ट, पहले हमने मान लिया कि शॉर्टेस्ट जो है वो x है, शॉर्टेस्ट क्या है x, तो सेकंड क्या हो गया हमारे पास x प्लस 3, और थर्ड पीस क्या हो गया 2x, और x प्लस 3 प्लस 2x, क्योंकि सारे के सारे 91 के बोर्ड में से कटे हुए हैं, इसका मतलब 91 से बड़े नहीं हो सकते। x और x 2x, 4x is less equal 91 minus 3, 4x is less equal 88 और x is less equal 22, पहली कंडीशन। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और गिवन है, क्या कि थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। जो थर्ड पीस है 2x, अगेन थर्ड पीस मस्ट बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, यानी सेकंड के 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो 2x इज ग्रेटर इक्वल x प्लस 8, x इधर, यानी x इज ग्रेटर इक्वल 4। इसका मतलब क्या हुआ कि x 4 से बड़ा होगा और 22 से छोटा, यानी जो शॉर्टेस्ट साइड है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट, तो पॉसिबल लेंथ्स, बिल्कुल पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी, x जो है वो 4 से छोटा बड़ा और 22 से छोटा, कोई भी वैल्यू ले सकता है। समझ गए, अरे समझ गए, चलिए आपकी एक्सरसाइज एंड हुई।